विच जैसे ही स्टोन को टच करती है तो वो चमकने लगता है। विच इवान से पूछती है कि क्या तुम जादूगर हो? तो इवान कहता है कि मैं कोई जादूगर नहीं बल्कि एक किसान हूँ। फिर वो विच इवान से उसकी ख्वाहिश पूछती है तो इवान उसे कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। विच इवान से पूछती है कि तुम शादी क्यों करना चाहते हो? तो इवान जवाब देता है कि मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। तो विच इवान से कहती है कि तुम गलत हो, तुम शादी इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हें फ्री में एक नौकरानी मिल जाए जो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखे। इस पर इवान कहता है नहीं, शादी इसलिए की जाती है ताकि दो लोग एक दूसरे के सहारे अपनी पूरी लाइफ बिता सकें। तो वो विच उसे कहती है फिर तो तुम्हें किसी पंडित के पास जाना चाहिए था, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो इवान उसे बताता है कि मेरे ऊपर एक श्राप है जिसे सिर्फ तुम ही खत्म कर सकती हो। तो विच अपने जादू से इवान के बारे में पता लगाने लगती है तो उसे पता चलता है कि इवान एक गरीब लड़का है जो अपनी माँ के साथ रहता है। फिर विच इवान को कहती है कि मैं तुम्हें 3 टास्क दूंगी जो तुम्हें 13वीं के चांद पूरा होने से पहले खत्म करने होंगे, और अगर तुम तीनों टास्क पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हारा श्राप खत्म कर दूंगी। इवान उस विच से पूछता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या देना होगा? तो वो विच कहती है कि इसके बदले में मुझे तुम्हारा पहला बच्चा चाहिए। इवान विच की शर्त मान लेता है और अपने पहले टास्क के बारे में पूछता है। तो वो विच उसे कहती है कि तुम्हें 10,000 बार सनोवर की बड़ी लकड़ी को उठाना होगा। यह सुनकर इवान वहाँ से अपने घर आ जाता है। तो इवान की माँ उससे पूछती है कि इस विच ने तुमसे क्या कहा? तो इवान उन्हें जवाब देता है कि मेरा पहला टास्क सनोवर की बड़ी लकड़ी को 10,000 बार उठाना है। तो इवान की माँ से कहती है कि तुम उस लकड़ी को नहीं उठा सकते, मगर इवान ने अब तय कर लिया था कि वो उस लकड़ी को जरूर उठाएगा। अगले दिन इवान उस लकड़ी के पास आ जाता है और उसे उठाने लगता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। इवान इस बात से अपने आप से बहुत गुस्सा होता है और उदास होकर घर वापस आ जाता है। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम लकड़ी उठा पाए? तो इवान मना कर देता है। तो इवान का सौतेला पिता उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो इवान से कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं पूरे घर को उठा सकता था। इवान इन दोनों की बातों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उस विच को अचानक कुछ होने लगता है। वो जोर जोर से हिचकी लेने लगती है। उसकी हिचकी से तितली बाहर निकलने लगती है। तो वो विच इवान के स्टोन को चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये एक ओगरी स्टोन है। वो उसे लेकर अपने पेरेंट्स के पास आती है तो वो उसे बताते हैं कि ये स्टोन उस खतरनाक जादूगर विचड़ का है, उसी ने इवान को शापित किया है। विच के पिता उस स्टोन से एक लिक्विड तैयार करने लगते हैं। तो विच को दोबारा हिचकी आती है। तो विच की माँ विच को बताती है कि एक विच को तभी हिचकी आती है जब उसका प्यार उसके करीब होता है। वो उससे पूछती है कि कहीं तुम इवान से प्यार तो नहीं करने लगी हो? तो वो विच अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तब तक उसका पिता भी लिक्विड तैयार करके आ जाता है। विच उसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है। वहीं इवान उस लकड़ी को 10,000 बार उठाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा विच के पास आता है जो आज एक अलग ही रंग में होती है। इवान विच से पूछता है कि क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हुई हो? तो वो उसे कहती है कि विच किसी से भी इम्प्रेस नहीं होती।